तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही पुराना और शांत गांव था जिसका नाम सत्यलोक था। इस गांव में दुर्गा पूजा का पर्व किसी पंडाल या भव्य मूर्ति के बिना मनाया जाता था। यहाँ के लोग मानते थे कि माँ दुर्गा की असली शक्ति मूर्तियों में नहीं, बल्कि प्रकृति और हर प्राणी में बसती है। गांव का सबसे बड़ा धन था उसका एक पुराना बरगद का पेड़, जिसे लोग माँ बरगद कहते थे। इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे पूरे गांव को एक धागे में पिरोती थीं। गांव के लोगों ने इस पेड़ की छांव में एक चौपाल बनाई थी, जहां वे हर शाम इकट्ठा होते और एक दूसरे की कहानियां सुनते सुनाते थे। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। गांव के सभी पशु पक्षी, जो गांव की असली रौनक थे, धीरे धीरे कहीं गायब होने लगे। गायें दूध देना बंद कर चुकी थी, पक्षी चहकना भूल गए थे और मधुमक्खियां अपने छत्ते छोड़कर चली गई थीं। गांव के मुखिया रामू दादा बहुत चिंतित थे। उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानचंद से सलाह ली। ज्ञानचंद ने कहा, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सिर्फ अपनी कहानियों को याद रख रहे हैं, लेकिन हम उन प्राणियों की कहानियों को भूल गए हैं जो इस प्रकृति को जीवित रखते हैं। हमने उन्हें अनदेखा कर दिया है। ये बात सुनकर गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने इस साल दुर्गा पूजा के लिए किसी भव्य मूर्ति की जगह उन सभी प्राणियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया जो गांव छोड़कर जा चुके थे। दुर्गा पूजा के 9 दिनों के लिए हर परिवार ने एक अलग जानवर की भूमिका निभाने का फैसला किया। एक परिवार ने गाय की तरह घास खाना शुरू किया और उसके महत्व को समझा। दूसरे ने पक्षियों की तरह पेड़ों पर चढ़कर उनकी आवाज निकालने की कोशिश की और तीसरे ने मधुमक्खियों की तरह फूल पौधों के महत्व को जाना। गांव के बच्चों ने माँ बरगद के चारों ओर मिट्टी से उन सभी जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जो गांव में नहीं थे। हर शाम वे इन मूर्तियों के पास इकट्ठा होते और उन जानवरों की कहानियां सुनाते कि कैसे उन्होंने गांव को खूबसूरत बनाया था। अष्टमी के दिन जब पूरा गांव इन मूर्तियों के पास बैठा था, तो एक चमत्कार हुआ। अचानक एक तेज हवा चली और दूर से सभी जानवर वापस लौटने लगे। पक्षियों का झुंड वापस आ गया, गाय हंसने लगी और मधुमक्खियां फिर से गुनगुनाने लगी। उस रात रामू दादा ने कहा, माँ दुर्गा ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने हमें बताया है कि सच्ची पूजा सिर्फ प्रार्थनाओं और मंत्रों से नहीं होती, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान से होती है। जिस दिन हम प्रकृति को भूल जाते हैं, उसी दिन हम खुद को भी खो देते हैं। और उस दिन से सत्यलोक गांव में दुर्गा पूजा का उत्सव एक नए तरीके से मनाया जाने लगा। हर साल लोग 9 दिन तक उन प्राणियों की तरह रहते थे जिनके बिना प्रकृति अधूरी है, और वे अपनी बनाई हुई मूर्तियों की जगह हर जीव में माँ दुर्गा की शक्ति को महसूस करते थे। सत्यलोक गांव में जानवरों के वापस आने के बाद दुर्गा पूजा का पर्व अब एक नए अर्थ के साथ मनाया जाने लगा था। गांव के लोग हर जीव में माँ दुर्गा का रूप देखने लगे थे। लेकिन इस नई समझ को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन गांव में एक अजनबी गौरव आया। गौरव एक मशहूर शिकारी था और उसका उद्देश्य गांव के आसपास के जंगलों में दुर्लभ जानवरों का शिकार करना था। जब उसने गांव वालों को जानवरों के प्रति इतना प्रेम और सम्मान दिखाते देखा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। रामू दादा ने गौरव को बताया, हमारा मानना है कि हर जीव में माँ दुर्गा की आत्मा बसती है। उन्हें चोट पहुंचाना यानी माँ को चोट पहुंचाना। गौरव ने इस बात का मजाक उड़ाया। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। जानवर सिर्फ जानवर होते हैं। उनकी कीमत उनकी खाल और हड्डियों से आंकी जाती है। गांव के लोगों ने गौरव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह जंगल में घुस गया और अपनी बंदूक के साथ शिकार की तलाश करने लगा। गांव वालों को डर लगने लगा कि कहीं गौरव की वजह से उनके गांव में फिर से कोई बुरा असर न पड़े। वे माँ बरगद के पास इकट्ठा हुए और प्रार्थना करने लगे। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि गौरव जंगल से वापस आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। वह बहुत थका हुआ और उदास दिख रहा था। रामू दादा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? गौरव ने बताया कि रात में वह जंगल में रास्ता भटक गया था। अचानक एक शेर उसके सामने आ गया। गौरव ने सोचा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन शेर ने उस पर हमला नहीं किया।
वह बस उसकी ओर देखता रहा, जैसे वह गौरव की आंखों में झांककर कुछ कहना चाहता हो। गौरव ने कहा, उस शेर की आंखों में मुझे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और दर्द दिखा। मुझे लगा कि जैसे वह मुझसे कह रहा हो, तुमने हमें सिर्फ शिकार समझा, जबकि हम भी इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं। उस पल मुझे आपकी बात समझ आई। उस रात गौरव ने न सिर्फ बंदूक को त्याग दिया, बल्कि उसने गांव के लोगों से उन जानवरों की कहानियां सुनना शुरू किया जिन्हें वह शिकार करने आया था। उसने जाना कि कैसे हर जीव का इस प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस साल की दुर्गा पूजा में गौरव ने गांव वालों के साथ मिलकर एक और नया अध्याय जोड़ा। उसने जंगल में उन सभी जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की, जो पहले शिकार के डर से वहां नहीं आते थे। रामू दादा ने कहा, माँ दुर्गा ने हमें एक बार फिर सिखाया है कि हमें शक्ति का उपयोग सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि छोटी सृजन और प्रेम के लिए करना चाहिए। गौरव, तुमने अपने हृदय में छुपी शक्ति को पहचान लिया है। तब से गौरव शिकारी नहीं, बल्कि जानवरों का रक्षक बन गया। वह गांव के युवाओं को जानवरों की पहचान और उनके महत्व के बारे में सिखाने लगा। सत्यलोक गांव अब सिर्फ प्रकृति का ही नहीं, बल्कि उस परिवर्तन का भी प्रतीक बन गया, जहां एक इंसान ने अपनी क्रूरता को छोड़कर प्रेम को अपनाया। ये कहानी आज भी गांव के हर व्यक्ति को सिखाती है कि सच्चा धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति दया और प्रेम में बसता है। सत्यलोक गांव में गौरव के परिवर्तन के बाद एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ था। अब गांव सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि जंगल और उसके जीवों की भी देखभाल करता था। लेकिन इस सद्भाव को चुनौती देने के लिए एक और घटना हुई। गांव के पास के जंगल में एक विशालकाय हाथी का झुंड आ गया। ये हाथी अपनी राह भटक गए थे और भूख प्यास से बेहाल थे। वे गांव के खेतों में घुस गए और फसलें रौंदने लगे। गांव वालों की मेहनत पर पानी फिरने लगा। पुराने विचार वाले कुछ लोग कहने लगे, देखा, हमने जानवरों के लिए जो कुछ किया, यह उसका नतीजा है। ये सिर्फ जानवर हैं, इन्हें हमारे खेतों की क्या परवाह। गौरव ने गांव वालों को शांत किया। ये हाथी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे प्यासे हैं और भूखे हैं। हमें उनसे नफरत करने की बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। रामू दादा ने गौरव की बात का समर्थन किया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, अगर हम हर जीव में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं, तो इन हाथियों में भी हमें उनकी शक्ति और पीड़ा देखनी चाहिए। ये हमारी परीक्षा है। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी फसलों को बचाने के लिए हाथियों को भगाने के बजाय जंगल के उस हिस्से में पानी और केले के पौधे लगाने का फैसला किया, जहां हाथियों का झुंड था। ये काम आसान नहीं था। उन्हें रात दिन मेहनत करनी पड़ी। गौरव ने अपनी जानकारी का उपयोग कर एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे हाथी बिना खेतों में घुसे जंगल के दूसरे हिस्से तक पहुंच सके। दुर्गा पूजा का समय आ गया था। इस साल गांव वालों ने पंडाल की जगह जंगल के एक खुले मैदान में दुर्गा की एक बड़ी प्रतिमा बनाई। ये प्रतिमा मिट्टी, घास और फूलों से बनी थी और इसे चारों ओर से हाथियों के लिए बनाए गए पौधों और पानी के तालाबों से घेरा गया था। अष्टमी की रात जब पूरा गांव पूजा कर रहा था, तो हाथियों का झुंड उस ओर आया। वे मूर्ति और पानी के तालाबों को देखकर रुक गए। उन्होंने न तो कोई नुकसान पहुंचाया और न ही गांव के लोगों को डराया। वे बस अपनी प्यास बुझाकर और फल फूल खाकर शांति से आगे बढ़ गए। ये दृश्य देखकर सभी की आंखें भर आईं। रामू दादा ने कहा, हमने आज तक दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की थी, लेकिन आज हमने देखा कि उनकी असली शक्ति दया और करुणा में है। हमने अपनी फसलों को खोने का जोखिम उठाया, लेकिन हमने एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम को जीत लिया। गौरव ने उस रात गांव के लोगों से कहा, ये हाथी सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे थे, बल्कि वे हमारे विश्वास को भी पुष्ट कर रहे थे। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव वालों को एक और नया सबक दिया। उन्होंने सीखा कि सच्चा धर्म सिर्फ विश्वास पर नहीं, बल्कि उस विश्वास को कार्यों में बदलने से आता है। और उस दिन से सत्यलोक गांव में हर साल दुर्गा पूजा के दौरान एक छोटा सा वन महोत्सव भी मनाया जाने लगा, जो प्रकृति और मानव के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।